हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास गर्ग। वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि एक कंपनी का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। उसके बारे में मैंने आपको 4 स्टेजेस बता दी थी। अब आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि जब कंपनी फॉर्मेशन होती है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि उसमें यूज़ किए जाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। There are 3 documents which is used in the formation of a company. First one is memorandum of association, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOA भी बोलते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA इन द शॉर्ट फॉर्म, एंड थर्ड वन इज द प्रोस्पेक्टस। देखिए, ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ये दोनों ही कंपनी में ज़रूरी है, प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें केवल तीसरा डॉक्यूमेंट है इसकी ज़रूरत नहीं होती, केवल 2 डॉक्यूमेंट से काम चल जाता है। बट अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें तीनों डॉक्यूमेंट्स ही नेसेसरी हैं। आज हम इस वीडियो में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और इसके कौन कौन से क्लॉज होते हैं। तो देखिए, आज हम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MOA, ये होता क्या है। स्टूडेंट्स, जो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये किसी भी कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स ऐसा होता है कि इसके बिना एक कंपनी इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकती। अगर किसी कंपनी का MOA नहीं है तो वो कंपनी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। यानी कि ये किसी भी कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये एक तरह से किसी भी कंपनी का चार्टर ये ऑफ अ कंपनी होता है। ये किसी भी कंपनी का चार्टर ऑफ अ कंपनी होता है, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और स्टूडेंट, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है इसमें किसी भी कंपनी की पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव, किसी भी कंपनी की पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का मेंशन होता है कि उस कंपनी है वो किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्टेब्लिश की जा रही हैं और उस कंपनी की क्या क्या पावर्स हैं, राइट। इससे अलग इसके अंदर कंपनी के स्कोप के बारे में भी डिस्क्राइब होता है। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। स्कोप क्या होता है? स्कोप कंपनी के लिए एक, आप ये कह सकते हैं, एक लिमिट होती है। जैसे वो कहते हैं ना, सीता माता के लिए ये लक्ष्मण रेखा थी कि अगर वो इससे बाहर गई तो नुकसान। तो इसी प्रकार से ये कंपनी के लिए लक्ष्मण रेखा है, ये कंपनी के लिए लिमिट है, यानी कि कंपनी इस लिमिट से बाहर जाकर कोई भी काम नहीं कर सकती। इससे अलग बात आती है ऑल्ट्रेशन की। ऑल्ट्रेशन का मतलब, अगर हम इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बट उसके लिए, यानी कि अमेंडमेंट हम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि हम कोई चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जो कंपनी एक्ट में प्रोसेस गिवन है चेंज करने के लिए, जो कंपनी एक्ट में प्रोसेस है हम उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं। इससे अलग स्टूडेंट्स, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर, यानी कि जो कंपनी के आउटसाइडर हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, सच एज, अगर हम बात करें आउटसाइडर की, कोई क्रेडिटर्स हैं, कोई सप्लायर्स हैं, यानी कि कंपनी का इनके लिए, इनको भी कंपनी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, यानी कि जो आउटसाइडर हैं कंपनी के साथ लिंक रखते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो इनके लिए मैंडेटरी है कि वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ लें। अगर मान लो, सपोज करो, अगर जो कंपनी है इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर कोई काम करती है, यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्कोप बताया था, इस लिमिट से बाहर कोई काम करती है तो वो कंपनी के तो लॉस है, परंतु साथ ही साथ जो आउटसाइडर हैं उनके लिए भी लॉस है। क्योंकि ये मानकर चला जाता है कि जो आउटसाइडर हैं और जो इनसे कंपनी से लिंक कर रहे हैं, जो कोई लेन देन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो ये मानकर चला जाता है कि इन्होंने कंपनी के MOA को पढ़ा हुआ है। इस प्रकार से हम इसको डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर भी बोलते हैं। हम इसको डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर भी बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसको डॉक्टरेट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलते हैं, यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको हम डॉक्टरेट ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, यानी कि जो MOA है ये आउटसाइडर के साथ रिलेशन बताता है, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये इनसाइडर, यानी कि इनसाइड के रिलेशन बताता है, इसलिए हम इसको डॉक्टरेट ऑफ इनसाइड मैनेजमेंट भी बोला जाता है।
राइट। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के फॉर्मेशन में कौन कौन से यूज़ होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के मैंने आपको बताया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। ऐसा नहीं है कि केवल यही तीनों डॉक्यूमेंट चाहिए, इनसे अलग भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कोई कंसेंट है, कंसेंट सब्सक्राइबर की है, डायरेक्टर की है, लोगों के अपॉइंटमेंट बनाना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और बहुत सारी बातें। परंतु जो मेनली 3 चीज़ें हैं वो ये आपको बताई मैंने, MOA, AOA और प्रोस्पेक्टस। MOA के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या चीज़ें होती हैं। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, चार्टर, एक कंपनी का चार्टर होता है, इसके कंपनी के पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स इसमें मेंशन होते हैं। कंपनी का स्कोप आपको बताया, स्कोप में मैंने आपको बताया कि कंपनी की लिमिट्स होती हैं कि इस लिमिट से बाहर कोई काम नहीं किया जा सकता, या अगर कंपनी चाहे तो उसमें ऑल्ट्रेशन भी कर सकती है एज पर कंपनी लॉ। एक आपको बताया कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के आउटसाइडर के साथ, जैसे कोई क्रेडिटर है, सप्लायर, जो भी आउटसाइडर होते हैं उनके साथ बताता है कि किस प्रकार से उनके रिलेशन रखने हैं। तो इस प्रकार से हम इसको डॉक्टरेट ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स कंटेंट्स की, कि इसके कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए इसमें जो कंटेंट्स हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं नेम क्लॉज, हम इसको क्लॉज भी बोलते हैं, क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और कंटेंट्स भी बोलते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, व्हाट इज नेम क्लॉज? दिस क्लॉज कंटेन्स द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी, यानी कि देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी के नेम के बारे में बताता है, ये कंपनी के कंप्लीट नेम के बारे में बताता है। एंड द कंपनी कैन चूज एनी नेम, कंपनी कोई भी नेम चूज कर सकती है, बट उसको जब नाम चूज करती है कोई भी कंपनी तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो हम नेम क्लोज के अंदर पढ़ेंगे। वो क्या क्या होती हैं? देखिए मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि कंपनी 2 टाइप्स की होती हैं, एक प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड, एक ओनली लिमिटेड कंपनी होती है। तो जब भी कंपनी को ये ध्यान रखना है अगर कंपनी कोई प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी होगा। जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल लूँ, हमारी कंपनी का नाम है ABC, तो हमारी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है उसका नाम होगा ABC प्राइवेट लिमिटेड। अगर वो लिमिटेड कंपनी है तो वो कंपनी बन जाएगी ABC लिमिटेड, यानी कि कंपनी अपने नाम के एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जरूर जोड़ेगी। दूसरी चीज ये होती है स्टूडेंट्स कि जो कंपनी का नेम है वो सिमिलर नहीं होना चाहिए, नॉट सिमिलर, यानी कि वो कंपनी का नेम किसी दूसरी कंपनी के जैसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, एक स्टूडेंट्स कंपनी अपने नाम के आगे कोऑपरेटिव वर्ड नहीं लगा सकती, कोऑपरेटिव वर्ड नॉट यूज विद देयर नेम। एक स्टूडेंट्स ये होता है कि द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन और एनी लिंक ऑफ द कंपनी विद द गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट, यानी कि कंपनी को ऐसा कोई नेम नहीं होना चाहिए, इस तरह का कोई शो नहीं होना चाहिए कि उसका किसी से, गवर्नमेंट वगैरह से किसी से कोई लिंक है। तो जब भी कंपनी कोई नेम चूज करती है तो उसको इन बातों का ध्यान रखना होता है कि वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड है तो नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाए, ओनली लिमिटेड है तो खाली लिमिटेड लगाए। एक किसी कंपनी से कोई भी दूसरा नाम नहीं होना चाहिए, जैसे ब्रिटानिया कंपनी है मैं भी आज ब्रिटानिया बना लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरा, कंपनी अपने नेम के आगे कोऑपरेटिव वर्ड नहीं लगा सकती। फोर्थ, मैंने आपको बताया कोई भी ऐसा नेम नहीं, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि जिससे ये शो ऑफ हो कि उस कंपनी का किसी के साथ, किसी गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक है। अब बात आती है ऑल्ट्रेशन की, कि क्या कंपनी अपनी नेम के आगे कोई ऑल्ट्रेशन कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इसका जवाब ये होगा स्टूडेंट्स कि वो ऑल्ट्रेशन कर सकती है, बट ऑल्ट्रेशन करते टाइम उसको एक बाय स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू वो जो कर सकती है, स्पेशल रिजोल्यूशन। अब ये स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है कि हमारी कंपनी के जितने भी मेंबर हैं, अगर 75% मेंबर्स इस बात के लिए एग्री हैं कि कंपनी का नाम चेंज किया जा सके तो हम कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं। और इससे अलग जो ये 75% मेंबर हैं, इनसे अलग कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेनी होगी,
अगर ये दोनों चीज़ हो जाती हैं तो कंपनी अपना नाम इजीली चेंज कर सकती है। सेकंड क्लॉज, जो नेक्स्ट क्लॉज है वो है सिचुएशन या डोमिसाइल क्लॉज। इस क्लॉज के अंदर देखिए हमने पहले में क्या किया, कंपनी का नाम चूज कर लिया। नाम, कंपनी का नेम चूज करने के बाद ये होता है कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो किस स्टेट के अंदर होगा, वो जो ऑफिस है वो किस स्टेट के अंदर होगा। यानी कि हेड ऑफिस क्या होता है स्टूडेंट्स, हेड ऑफिस के अंदर जितनी भी कंपनी की इंपोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे रखे जाते हैं, हम उसको हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं, राइट। और एक कंपनी के लिए जो ये हेड ऑफिस होना है वो या तो जब कंपनी स्टार्ट हो, उसकी जब बिजनेस एक्टिविटी अपनी स्टार्ट कर देती है कंपनी, तब ये रजिस्टर्ड या हेड ऑफिस होना चाहिए। और अगर तब नहीं है तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर, यानी कि जो दोनों में पहले है, या तो जब कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर देती है तब, या फिर विद इन 30 डेज, इन दोनों में से जो अर्लियर होता है, जो पहले होता है, उसकी हेड ऑफिस की जो इंफॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार को देनी होती है सिचुएशन क्लॉज के अंदर। अब बात आती है इसके ऑल्ट्रेशन की। अब इसमें ऑल्ट्रेशन कैसे हो सकता है, देखिए ऑल्ट्रेशन के लिए भी मैंने आपको बताया, ऑल्ट्रेशन हमारा दो तरीके से हो सकता है। एक तो अगर आप ऑफिस शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर अपने ऑफिस को शिफ्ट करते हैं तो इसका क्या रिजोल्यूशन होगा, इसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या अल्ट्रेशन का काम होगा। तो एक तो वही जो भी बताया था कि बाय पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन, जो भी मैंने आपको बताया था कि 75% मेंबर्स से हाँ भरवानी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी परमिशन लेनी होगी। प्लस में इसमें एक और चीज़ हो जाएगी कि दोनों स्टेट से भी परमिशन चाहिएगी, जिस स्टेट में पहले ऑफिस था और दूसरा जिस स्टेट में वो ऑफिस जा रहा है, यानी कि परमिशन फ्रॉम बोथ स्टेट, एक ये कंडीशन भी इसकी हो। सेकंड क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, ऑफिस शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसमें स्पेशल एक जनरली रिजोल्यूशन से आप जो है इसको शिफ्ट कर सकते हैं। प्लस में इसमें 50% मेंबर्स, 50% से ज़्यादा होंगे, चाहे एक मेंबर ज़्यादा हो, मोर देन 50%, मैं बात करूँगा मोर देन 50% मेंबर्स की इसमें परमिशन की रिक्वायरमेंट, राइट। इसके बाद आता है थर्ड, वो होता है थर्ड जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी किन ऑब्जेक्ट के लिए इस्टेब्लिश की जा रही है, यानी कि कंपनी के जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हैं, और कंपनी के जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हैं। जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसके अंदर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यही लिखते हैं कि कंपनी के जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हैं और कंपनी के जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हैं। एक जो कंपनी के ऑब्जेक्ट है ये डिफाइन करता है कंपनी के स्कोप को और कंपनी की लिमिटेशंस को, कि कंपनी के जो स्कोप हैं और लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं। देखिए इसके अंदर भी एक बात ध्यान रखनी होती है, जब कंपनी स्टेब्लिश होती है तो जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी लीगल, वो इनलीगल नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कंपनी जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जा रही है वो हमारा लीगल होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। एक इसने बताया द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी contrary to be provisions of any law। और एक इसने बताया स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इमोरल, अनैतिक नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा कंपनी का ऑब्जेक्ट है वो अनैतिक नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद जो फोर्थ क्लॉज आता है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लॉज हमारा आता है लायबिलिटी क्लॉज का। यानी कि जो लायबिलिटी क्लॉज है
वो क्या होता है, ये मेंबर्स की लायबिलिटी को शो करता है। ये जो मेंबर की लायबिलिटी, जो लायबिलिटी ऑफ मेंबर शो करता है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर, इसके नाम से ही पता चल रहा है। ये स्टूडेंट्स हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, और एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसमें क्या होता है कि मेंबर एक गारंटी देता है जितने के उसके पास शेयर है वहां तक की, राइट। यानी कि मेंबर इज द एक्सटेंट ऑफ अनपेड ऑफ शेयर कैपिटल। यानी कि देखिए, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको इसको समझाता हूँ। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है, एक सपोज करो एक कंपनी का 100 रुपये का एक शेयर है, 1000 रुपये का एक शेयर है, चलो मान लीजिए एक कंपनी का 1000 रुपये का शेयर है, और मिस्टर ए के पास उस कंपनी के 10 शेयर हैं, राइट। यानी कि टोटल उसको 10,000 रुपये के उसके पास शेयर हैं, और उसने अभी तक 7,000 रुपये पे कर चुका है, वो 7,000 पे कर चुका है। तो अगर कल को कंपनी लॉस में जाती है या कल को कंपनी का लॉस होता है, तो कंपनी इससे मैक्सिमम 3,000 रुपीज़ जो अनपेड है वही डिमांड कर सकती है। उससे ज़्यादा के शेयर, उससे ज़्यादा का अमाउंट वो उससे नहीं मांग सकती, उससे ज़्यादा का अमाउंट उससे कॉल्ड नहीं कर सकती। तो ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब होता है, जो इसमें मेंबर होते हैं वो एक गारंटी दे देते हैं, एक अमाउंट की गारंटी दे देते हैं कि इतने अमाउंट तक की गारंटी हमारी है, यानी कि इतने अमाउंट तक का पैसा जो है हम दे देंगे। अब जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल लूं, एक जो मेंबर है उसने गारंटी ली गई है, उसने गारंटी ली है 50,000 रुपीज़ की, और वो अभी तक 25,000 रुपीज़ पे कर चुका है। तो कंपनी इससे मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ और डिमांड कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। यानी इसने जितने तक की गारंटी दी है वहीं तक इसकी लायबिलिटी रहेगी, और इसमें जिसने जितने तक के शेयर खरीदे हैं उतने तक की ही इसकी गारंटी रहेगी। अगर हम इसके ऑल्ट्रेशन की बात करें, क्या इसमें ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, परंतु वो ऑल्ट्रेशन कब होगा, जब लायबिलिटी क्लॉज में ऑल्ट्रेशन करना है तो कंपनी को इसके लिए अपनी मीटिंग में एक रिजोल्यूशन रखना होगा। अगर उस रिजोल्यूशन में एग्री परमिशन मिलती है तो वो ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। और जो लास्ट क्लोज है वो है स्टूडेंट्स कैपिटल क्लोज। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल क्लोज क्या होता है। दिस क्लोज स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। यानी जब एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वो अपनी ऑथोराइज कैपिटल के बारे में, ऑथोराइज कैपिटल को हम मैक्सिमम कैपिटल भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि एक कंपनी अपनी मैक्सिमम कैपिटल के बारे में, इसके बारे में मेंशन करती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, कि एक कंपनी अपने होल लाइफ में मैक्सिमम कितने रुपए के शेयर इशू कर सकेगी पब्लिक को। तो ये होती है हमारी ऑथोराइज कैपिटल। अब बात आती है इसमें ऑल्ट्रेशन की। क्या इसमें ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है? बिल्कुल इसमें ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है, परंतु कंडीशन वही रहेंगी कि कंपनी को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा और कंपनी लॉ बोर्ड से उसकी अप्रूवल लेनी होगी। यानी कि इसमें क्या होगा, अप्रूवल बाय कंपनी लॉ बोर्ड प्लस स्पेशल रेजुलेशन। ये था जो स्टूडेंट्स हमारा था कैपिटल क्लॉज।